हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में होने वाले बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस की, जो आपको बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में आने की संभावना बन रही है साथियों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अपने अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे और सभी क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज आज आपके पास आ गए हैं। तो लक्ष्य बैच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे क्योंकि महामैराथन क्लास आज के दिन होने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। स्त्री दल चक्र जो होता है यानी पुष्प में जो स्त्री दल यानी फीमेल दल जो होता है, चक्र होता है, वो किसका बना होता है? स्टिग्मा का। ऑप्शन बी स्टाइल का, ऑप्शन सी ओवरी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। साथियों, स्त्री दल की बात जब भी करती है तो स्त्री दल इनमें से सभी से मिलकर बना होता है, ये आपको पता होगा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से भी मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है साथियों? कहता है कि पादप में एम्फीबियन, क्या पादप में एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभय स्थानी, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पादप में एम्फीबियन यानी उभय स्थानी किससे संबंधित है? शैवाल से यानी एल्गा, ब्रायोफाइटा से, एंजियोस्पर्म इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और कवक से या टेरिडोफाइटा से। सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पादप में एम्फीबियन दोस्तों चलिए आगे चलते हैं कि पादप में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है साथियों। सभी का राइट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा से। किससे? ब्रायोफाइटा से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? कहता है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऐसी कौन सी बीज है जिसमें भ्रूणपोष होता है और उस भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। एपोकार्पिक, ऑप्शन बी बहुभ्रूणता, ऑप्शन सी एंडोकार्पिक या ऑप्शन डी एंडोस्पर्मिक। यह एंडोस्पर्मिक कहते हैं क्योंकि भ्रूणपोष बीज के अंदर होता है, इसलिए इसको एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एंडो का मतलब होता है बीज के अंदर। चलिए साथियों आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। चौथा सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि जंगली जलीय घास कौन सा है, और ये घास विदेश से हमारे भारत में लाए गए थे। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। ऑप्शन ए ट्रापा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी जलकुंभी और ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। यहाँ दोस्तों फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा जलीय जंगली घास है साथियों। जलकुंभी। जी हाँ, जलकुंभी, जिसे बंगाल के आतंक के रूप में जानते हैं, जो आपके आसपास में भी कुआं में होगा। चलिए आगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि वायु परागन किसमें नहीं होता? जी हाँ, वायु परागन किसमें नहीं होता, ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वायु परागन किसमें नहीं होता? घास में, मक्का में, गेहूं में या साल्विया में। यह सभी का आंसर राइट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। वायु परागन किसमें नहीं होता है, ये आपको बताना है।
जी हाँ, घास में सबसे ज्यादा वायु परागण होता है, मक्का में भी वायु परागण होता है, गेहूं में भी होता है, लेकिन साल्विया इसमें जल परागण पाया जाता है। साथियों ये आपको याद रखना है, क्या जल परागण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। छठा सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें स्वपरागण पाया जाता है। क्या वो एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ऑप्शन ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों द्विलिंगी पादप ऐसा प्रजाति है जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, इसमें स्वपरागण होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% राइट है। चलिए आगे 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 7वां नंबर सवाल क्या है कि अगुणित, क्या कहता है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है ये आपको बताना है। आवृत बीजी की, अनावृत बीजी की, ऑप्शन सी फफूंद की, या ऑप्शन डी शैवाल की। यह सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है, एकदम राइट, अनावृत बीजी का। प्लीज सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि कॉल ना करें, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए। जी हाँ बिल्कुल राइट, सभी का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कुछ स्टूडेंट हरकत कर रहे हैं इसलिए हम नंबर नहीं दे रहे थे ग्रुप में। चलिए सभी का अपना अपना राय है और इसका आंसर देने में आप लोग ध्यान दीजिए, कॉल मत कीजिए। चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी चूसक, ऑप्शन सी शाखा और ऑप्शन डी चल बीजाणु। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों, इनमें से आपको बताना है कि कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। जी हाँ, कौन नहीं है, प्रकंद नहीं है, चूसक नहीं है, शाखा नहीं है, चल बीजाणु नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चल बीजाणु। कौन सी, चल बीजाणु कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, चल बीजाणु। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट अंदाज में चलेंगे साथियों। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। जी हाँ दोस्तों, कूट फल के और यथार्थ फल के बारे में आप लोग जानते होइएगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछेगा, और ये क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर से उठाया गया है। चलिए इसका आंसर बताइए कि कौन सा फल कूट फल है। जी हाँ, आम है, नींबू है, धान है, या सेब है। जी हाँ, सेब को झूठा फल कहते हैं क्योंकि ये वो डंठल जो होता है साथियों नीचे हुए निकला हुआ ऐसे, वो उसी के लिए इसको क्या कहते हैं, कूट यानी झूठा फल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला इन्फॉर्मेशन है कि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 12th एग्जाम में हेल्प मिल सके। और पीडीएफ लेने के लिए, एकदम फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। जी दोस्तों, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल उस चैप्टर से यही बनता है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। चलिए बताइए फटाफट अंदाज में आप लोग बताएंगे कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। जी दोस्तों, क्या कार्य है, भ्रूण बनाना है या भ्रूण को पोषण देना है, ये लिंग का निर्धारण करना है, या इनमें से कोई नहीं। साथियों भ्रूण को पोषण देने का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। भ्रूण पोष का क्या कार्य है, भ्रूण को पोषण देना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज डैश उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। जी हाँ, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति में असंग जनन, प्रजाति यानी किस पौधे की प्रजाति के बीच असंग जनन द्वारा होता है। तो सभी का एकदम राइट है, एस्ट्रोसियस एवं घास के बीच ऐसा पाया जाता है। आगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि भ्रूणपोष क्या है। जी हाँ दोस्तों, भ्रूणपोष क्या है ये आपको बताना है।
12 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भ्रूणपोष क्या है। द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भ्रूणपोष 3 गुणित होता है यानी 3n होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे ऐसा 3n दे के भी ऑप्शन में पूछ सकता है, इसलिए भ्रूणपोष कैसा है, 3n है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है। अगला सवाल है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सवाल आपको 1 नंबर आपके बिहार बोर्ड में दिला के जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बीज चोल का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, बीज चोल का निर्माण किससे होता है आपको बताना है। पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवक से या न्यूक्लियस से। जी हाँ, किससे होता है बीज चोल का निर्माण बताना है आपको। और साथ ही साथ स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और इसका आंसर आपको बताना है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको हिंट भी दिया है आंसर देखने के लिए, तो किससे होता है, पेरिकार्प से। किसे, पेरिकार्प से होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने धुआंधार सवाल है। 14 नंबर सवाल क्या है। 14 नंबर सवाल है साथियों, भूमि फलनी फल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऑप्शन में से 4 ही ऑप्शन में से आपको बताना है कि भूमि के अंदर फलने वाले यानी उबजने वाले फल कौन सा है, फ्रूट कौन सा है। क्या वो आलू है, मूंगफली है, प्याज है या अदरक है। तो भूमि फलनी फल क्या है साथियों, मूंगफली भूमि के अंदर पाया जाता है। कहाँ, भूमि के अंदर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, मूंगफली। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन से साथियों, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है या वायु परागण सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से देना है। ऑप्शन ए लिली में, ऑप्शन बी घासों में, ऑप्शन सी आर्टिस में या ऑप्शन डी लेग्यूम्स में। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए। कहता है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। यह सभी का एकदम राइट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि घास में वायु परागण पाया जाता है। ऑप्शन बी एकदम से राइट है। चलिए आगे 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। जी हाँ, इनमें से किसमें जल द्वारा परागण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला या बी एवं सी दोनों। तो साथियों जलकुंभी में जल के द्वारा परागण होता है, ये आपको याद रखना है। कमल में साथियों कीट के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा, कीट के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि कमल भी पानी के अंदर होता है और जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर है तो पानी से ही परागण हो, क्योंकि ये कीट के माध्यम से होता है। आगे 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। जी हाँ, भ्रूण कोश यानी ऐसे प्रकार के आपके पास भ्रूण होता है, आप लोग पढ़े होइएगा। तो साथियों इस भ्रूण कोश के 4 भाग होते हैं, आपको पता होगा। तो भ्रूण कोश के सेंट्रल जो कोशिका होती है क्या है, प्रारंभिक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक है, सहायक कोशिका है या ए और बी दोनों है। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए। मैं जूम आउट कर देता हूं थोड़ा, इसका आंसर आपको बताना है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है। जहां द्वितीयक केंद्रक होती है, क्या होती है, द्वितीयक केंद्रक होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, द्वितीयक केंद्रक। चलिए आगे चले। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन एक लिंगी है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट इसे मैं बोलूंगा। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों 2024 के लिए आपके 12th एग्जाम में। जी हाँ, 12th एग्जाम में ये सवाल छप सकता है कि कौन एक लिंगी है, सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन एक लिंगी है। जी हाँ, पपीता। ऑप्शन नंबर सी सभी का राइट है, पपीता एक लिंगी प्रजाति होता है। चलिए अगला सवाल 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट और लगभग इस
6 से 7 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा और इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बी रट के रखे रहते हैं, जो कि बिल्कुल इस ऑप्शन के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका चारों के चारों है जिसमें बीज चोल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। आगे 20 नंबर सवाल कहता है कि परागकण मुख्यतः है, क्या है? स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि परागकण मुख्यतः क्या है। जी हाँ दोस्तों, परागकण मुख्यतः क्या है? तो नर युग्मक है। सभी का ऑप्शन नंबर सी राइट है। फटाफट से अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और अपने जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए 21 नंबर सवाल है कि पराग भीति होती है, क्या होती है पराग भीति? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय होती है? साथियों, पराग भीति मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय होती है, जो कि सुरक्षा करने के लिए द्विस्तरीय होता है परागकण को। चलिए बी ऑप्शन एकदम राइट है इसका, द्विस्तरीय। आगे 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि परागकण से हो सकता है, क्या होगा परागकण से? साथियों, गेहूं या धान जिसका भी आप काट रहे हैं तो उसमें एक परागकण निकलता है जिससे बहुत सारे एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी होती है, जैसे दम्मा, दाद, खाज, खुजली जो भी होता है, लेकिन दम्मा सबसे प्रमुख है। इसमें परागकण से होने वाली बीमारी है जो कि एलर्जी कारक है। क्या है? एलर्जी कारक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। आगे 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं ये आपको बताना है। वायु परागित पुष्प, साथियों वायु परागित पुष्प कैसा होता है? आकर्षक, रंगहीन, छोटे या बी एवं सी दोनों? क्या होते हैं साथियों? रंगहीन होते हैं वायु परागित, आकर्षक होते हैं। साथियों, आकर्षक किसके लिए जरूरी है? कीट के लिए जरूरी है। किसके लिए? कीट के लिए जरूरी है, क्योंकि उसको लुभा सके। लेकिन रंगहीन, जी हाँ दोस्तों, रंगहीन एकदम राइट ऑप्शन है। रंगहीन ही जरूरी है वायु परागित के लिए। और साथ में साथियों छोटे भी, जी हाँ छोटा भी इनको चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले 24 नंबर सवाल क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? जी दोस्तों, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कि एनीमोफिली और एंटेनोमोफिली में बहुत सारा अंतर है। चिड़िया के द्वारा, चमगादड़, घोंघा या हवा? तो एनीमोफिली है यानी हवा के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और एंटेमोफिली, एंट एमो से आपको याद रखना है। एंट माने क्या होता है? चींटी। और चींटी किसके अंतर्गत आता है? कीट के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीट। और एनीमो के मतलब ही हो जाएगा हवा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं अभी तुरंत इसका आंसर आपको बताया हूं। और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है और अपनी हाजिरी को लगाना है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। चलिए मैं आगे चलता हूं। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? साथियों, प्रत्येक पादप कोशिका से, मान लीजिए ये पादप है और इस पादप की मान लीजिए यहाँ से एक भाग टूट गया और ये गिर गया धरती पे, और यहाँ से फिर से एक नई पादप की निर्माण हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो साथियों इसको क्लोनिंग कहते हैं, समाक्लोनल कहते हैं, या टोटीपोटेंसी, इनमें से सभी। इसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। किसी पादप के छोटे से भाग से पूर्ण पादप की निर्माण प्रक्रिया टोटीपोटेंसी कहलाती है। ये आपको याद रखना है। और अगला सवाल है 27 नंबर की, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ये आपको बताना है। फटाफट अंदाज में इसका आंसर आप लोग बताएंगे।
तरल नाइट्रोजन है, पीईजी है और लैक्टिक अम्ल है या इनमें से सभी है। ये आपको बताना है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजनेशन क्या है साथियों। प्राइमरी एग सेल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। आगे चले तो 28 नंबर सवाल मैं जूम करता हूं थोड़ा, और 28 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या पूछा है कि कमल में परागन होता है। जी दोस्तों, कमल में परागन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आपको बताना है। जैसा कि इसका आंसर हमने पहले भी बताया है और इसका आंसर आपको अभी बताना है कि कमल में परागन होता है किसके द्वारा होता है। जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा या इनमें से सभी। जैसा कि हमने बताया साथियों, कमल तो जल में होता है, लेकिन जल के द्वारा क्या आंसर दिया है, जल के द्वारा दिया हुआ है। जी दोस्तों, जल के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। और एक और प्रजाति होती है, उसमें जल के द्वारा नहीं होता है। मैं अगले क्लास में इसका आंसर बताऊंगा। चलिए 29 नंबर सवाल कहता है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। साथियों, पराग से अगुणित पौधों का विकास क्या कहलाता है। स्मिकुलेशन, पार्थेनोकार्पी, एंडोजिनेशन या सेमिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। आप लोगों को जरा बोल रहा होगा, मैं थोड़ा इसे छोटा करता हूं। चलिए, पराग से अगुणित पौधों का विकास क्या कहलाता है। सीमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर एकदम डी राइट है। चलिए 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि पुष्प बंद रहते हैं, किस अवस्था में पुष्प बंद रहते हैं। डिक्लिनी, क्लिस्टोगेमी, डाइकोगेमी, इनमें से कोई नहीं। यह पुष्प बंद किस अवस्था में रहते हैं आपको बताना है। जी हाँ, क्लिस्टोगेमी अवस्था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। क्लिस्टोगेमी अवस्था में पुष्प कैसा रहता है, बंद रहता है। चलिए आगे 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती। ये दोस्तों, आवृत बीजी में कौन सी ऐसी संरचना है जो नहीं मिलता और डायरेक्ट बीज का निर्माण हो जाता है। क्या वो आर्किगोनियम, अंडक, परागकोश या युग्मकोद्भिद। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताएंगे कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती। यह आर्किगोनियम। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। आर्किगोनियम आवृत बीज में नहीं पाया जाता। आगे चलिए 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है। 32 नंबर सवाल है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश क्या होता है, ये आपको बताना है। 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय या 7 कोशिकीय। साथियों, भ्रूणकोश की जब भी बात आए 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाला होता है। ये आपको याद रखना है और इसे MVVI आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 7 सेल, यह क्या होता है, 7 सेल होता है, ये आपको याद रखना है। और 8 केंद्रक होता है, 8 न्यूक्लियस होता है आवृतबीजी भ्रूणकोश के अंदर। चलिए 33 नंबर सवाल, अगला सवाल 33 नंबर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। बीजांड के वृंत को कहते हैं, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। फ्यूनिकल, क्रेंकल, न्यूक्लियस या पेडिसिल। चलिए आपको हिंट देता हूं थोड़ा। चलिए 1 2 3। चलिए, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं साथियों, फ्यूनिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम सभी का राइट है, फ्यूनिकल कहते हैं। आगे चले 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। दोस्तों, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड किस चीज में परिवर्तित हो जाता है। मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में या भ्रूणपोष में। साथियों, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आएंगे और इसके आंसर मात्र आपको 1 सेकंड में कैसे देना है। देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें परिवर्तित होता है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है और इसमें आना है। बीजांड किसमें हो जाएगा, बीज में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार के आपको निकल जाना है यहाँ से। अगला सवाल 35 नंबर कैसे कीजिएगा, आपके सामने ये रहा। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, किसमें मिलता है अनिषेक जनन।
यानी बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। और अनिषेक जनन सामान्यतः किस में मिलता है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नींबू में और ऑप्शन डी लीची में। अंगूर, आम, नींबू या लीची किस में अनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह अनिषेक जनन अंगूर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अंगूर में बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए इसे अनिषेक जनन कहते हैं। आगे 36 नंबर सवाल कहता है कि आर्थ्रोट्रोपस, क्या आर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं? आर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार होते हैं और एक निभाग होते हैं। चलिए बताइए कितने डिग्री पर होता है? तो बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर। आगे अगला सवाल 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जी हाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में, बीजांडकाय में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में या गुरु बीजाणु में या आर्कियोस्पोरियम में है? यह सभी का एकदम राइट है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है साथियों, ये एन कोशिका है और इसे दो भागों में टूट जाना। क्या मान लीजिए एक एन कोशिका है और इसे हम दो प्रोडक्ट बना ले, जिसे हम n/2 बोले और इसे भी n/2 बोले, यानी आधे आधे भाग में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जो कि बीजांडकाय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। अगला सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंसी होती है? यानी पूरे पौधे से अगर एक छोटा सा पार्ट टूट के गिर जाए तो इसे पूरे पौधे की निर्माण फिर से हो सकती है। यह किसने सिद्ध किया था? व्हाइट ने, स्क्रूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने? यह किसने किया था ये आपको बताना है कि किसने सिद्ध किया कि टोटीपोटेंसी से पूरी शरीर की निर्माण यानी पूरे पादप जगत की निर्माण फिर से हो सकती है। तो स्टीवार्ड ऐसी वैज्ञानिक थी जिन्होंने पहले बार बताया कि अगर किसी पौधे की छोटी सी बात को हम तोड़कर फिर से अगर उसे रोप दे दो पूरे पौधे की निर्माण कर देती है। इसकी खोज करने वाले स्टीवार्ड थे। चलिए आगे 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः है, क्या है? एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः क्या है? एक कोशिकीय है, दो कोशिकीय है या 5 कोशिकीय है या 7 कोशिकीय है? चलिए फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः क्या है? साथियों ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाला होता है, ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में भी। चलिए आगे 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है यह आपको बताना है। यह कौन है? BM जोड़ी है, BGL स्वामी है, RN कपिल है या पंचेश्वर महेश्वरी है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। आगे 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है किस अवस्था में और किस प्रोडक्ट में? मक्का में, स्टिस में, कोरकोरस में या आर्थोमस में? किसमें पाई जाती है साथियों? सिस्टस में। ये एक नींबू की प्रजाति होती है और इसमें पॉली एम्ब्रियोनी अवस्था पाई जाती है। 41 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक जायांग में स्त्री केसर, क्या एक जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। साथियों, एक जायांग में मान लीजिए ये स्त्री केसर है और ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। फिर से यहाँ से एक स्त्री केसर आया और यहाँ आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, यानी इसका जायांग जुड़ा हुआ है। ये इसे हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। और जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। और ये जब अलग अलग रहते हैं, यानी जब ऐसे रहते हैं तो इसे वियुक्तांडपी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। एक तांडपी किस अवस्था को कहते हैं, मान लीजिए ये एक सिंगल है तो इसे एक तांडपी कहते हैं। बहुअंडपी का कहने का मतलब है, मान लीजिए ये भी है, ये भी है, जैसे 5 6 7 8 हो तो बहुअंडपी, एक हो तो एक अंडपी, और युक्त हो यानी 2 अंडक एक साथ मिले हो तो युक्तांडपी, और अलग अलग हो तो वियुक्तांडपी कहते हैं। और फाइनली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे 43 नंबर सवाल क्या कहता है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। साथियों, अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। स्ट्रासबर्गर ने, जेसी बोस ने, या महेश्वरी जी ने, या नवाश्चिन ने। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें द्विनिषेचन की खोज साथियों नवाश्चिन ने किया था। और नवाश्चिन इसका खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नई क्लास हो, कोई भी नई नोटिफिकेशन हो आप तक तुरंत पहुंचे, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। घोंघे से सवाल आया है। और साथियों, जैसा कि मैं बता दूं, इस चैप्टर से आपके सवाल बनेंगे तो सिर्फ परागन से बनेंगे। किस किस प्रजाति के द्वारा परागन होता है ये आप लिख कर रख सकते हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में मैं फिर से मिलूंगा एनालिसिस में, तो आपको बताऊंगा कि एक सवाल आपसे पूछा गया है या नहीं। तो चलिए इसका सवाल का जवाब बताइए कि घोंघे द्वारा परागन कहलाता है, क्या कहलाता है, मेलोकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, या हाइड्रोफिली। जब फटाफट से बताएंगे कि क्या हो जाएगा। हाइड्रोफिली तो हम क्या कहते हैं, इसे जल द्वारा परागन। एनिमोफिली यानी हवा के द्वारा परागन। साथियों, जूफिली का मतलब क्या होता है, जी हाँ, जूफिली जंतु के द्वारा परागन को क्या बोलते हैं, जूफिली कहते हैं। और मेलेकोफिली मतलब घोंघे के द्वारा परागन। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए आगे 45 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि निषेचन की खोज किसने की। साथियों, निषेचन की खोज किसने की थी आपको बताना है। नवाश्चिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, ल्यूवेनहॉक ने, या रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ, फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन, हिंदी में निषेचन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, नवाश्चिन ने, स्ट्रासबर्गर, ल्यूवेनहॉक, या रॉबर्ट हुक। स्ट्रासबर्गर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी, फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। आगे चले 46 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। साथियों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। और एक पॉइंट मैं यहाँ आपको बता दूं, गुरु बीजाणु और मात्र बीजाणु नर है या पुल्लिंग है, या आपसे पूछा जा सकता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो साथियों, गुरु कौन होती है, माँ होती है, इसलिए ये ध्यान रखना है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। गुरु बीजाणु क्या है, स्त्रीलिंग है। ये आपको याद रखना है और इसका आंसर बताना है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। तो साथियों, क्या बनता है ये आपको बताना है। और हिंट देख लीजिए, गुरु बीजाणु ही बनता है। क्या, गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। यह पराग नलिका
का बीजांड द्वार से, आपको पता होगा ये पराग नलिका होती है, ये पराग नलिका होती है ऐसे करके, ये क्या है, पराग नलिका है, क्या है, पराग नलिका है। और ये बीजांड द्वार है, क्या है, बीजांड द्वार है साथियों, ये आपको याद रखना है। सिर्फ बीजांड काय में प्रवेश कैसे होती है, यहाँ पर एक बीजांड काय होती है, उसके अंदर ऐसे जाके जाता है, ऊपर से जाता है, कहाँ से, ऊपर से। तो पोरोगेमी, जीनोगेमी, मीजोगेमी या डाइकोगेमी किसके द्वारा होता है, प्रवेश क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जी क्या होता है, पोरोगोमी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पीय पादप में या पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। जनन कोशिका के द्वारा ही नर युग्मक का निर्माण होता है विभाजन के द्वारा। चलिए 39 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन से निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। साथियों कहता है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन में, क्या, लैंगिक यानी सेक्सुअल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है, फूल लेता है या जड़ लेता है या तना या पत्ती लेता है। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताते जाइए, क्या लेता है। हिंट देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ, फूल लेता है, क्या, फूल लेता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, फूल लेता है। चलिए आगे चले तो अगला सवाल 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार का पुष्प तंत्र होते हैं। साथियों ये इसका आंसर मैं बताऊं तो ये 4 प्रकार का टोटल होता है, ये आपको याद रखना है। 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास फिर शेयर करें फटाफट से, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे का क्लास लाता रहूं। इसी प्रकार 51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। 51 नंबर सवाल आपसे पूछा है, हम लोगों ने 50 कर लिया है और 51 नंबर सवाल है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर या सेरल कल्चर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं या पीसी कल्चर कहते हैं या एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर किसे कहते हैं, मधुमक्खी पालन को, ये आपको याद रखना है। और फ्लोरिकल्चर, जी हाँ, फ्लोरिकल्चर को क्या कहते हैं, पुष्प कृषि कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और ये एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 52 नंबर सवाल क्या है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। जी दोस्तों, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज या अंडाशय। क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पुमंग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, पुमंग कहते हैं, आपको याद रखना है। जायांग स्त्रीलिंग और पुमंग पुल्लिंग होता है। चलिए 53 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। साथियों पराग कण में विशेषकर कौन सी विटामिन पाई जाती है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पराग कण में, जी हाँ, पराग कण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन सी, ये आपको बताना है। तो कौन सी होती है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सभी का राइट है, विटामिन बी। कौन, विटामिन बी होता है पराग कण में सबसे ज्यादा। चलिए आगे चले।
54 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, इमेसुलेशन किससे संबंधित है? साथियों, इमेसुलेशन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन, संकरण या शुद्ध रेखा। इमेसुलेशन किससे संबंधित है, इसका आंसर मैं बताऊं तो ये संकरण से संबंधित है। इमेसुलेशन, और इमेसुलेशन में कुछ नहीं किया जाता है, उसके ऊपर से पेंटिंग की जाती है, ये आपको याद रखना है। और 55 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 55 नंबर सवाल है कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? समकाल पक्वता का मतलब है एक समान काल यानी एक समान समय में पक जाना किसी फल को, उसी को हम समय काल पक्वता कहते हैं। तो ये किसमें होता है? गुलबांस, अकवन, खोटी बुटी या फर्न। तो साथियों ये गुलबांस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट है, गुलबांस। 56 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि हार्कोगेमस क्या, एक मिनट जी हाँ सॉरी दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताइए। 56 नंबर सवाल का हार्कोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है? कनेर, मदार, गुलाब, जंगली मटर। जी हाँ, कौन है? मदार है। ऑप्शन नंबर बी हार्कोगेमस पुष्प है मदार। चलिए आगे 57 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली पर परागन है एक प्रकार का जो किसके द्वारा होता है? मनुष्य, पवन, पक्षी, कीट। ऑर्निथोफिली है, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है। और ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है साथियों? पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पक्षी के द्वारा होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाए गए हैं, तो इसी प्रकार से उठाए गए हैं। किससे पर परागन या परागन किससे होता है और कौन करता है, और सबसे लाभदायक कौन होता है, ये चैप्टर में आप पढ़ के जा सकते हैं और 90% आने की उम्मीद पूरी बनती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर सवाल कि ब्लेसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? जल परागन, वायु परागन, कीट परागन या पक्षी परागन। चलिए हिंट देता हूं, देख लीजिए। चलिए ब्लेसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है साथियों? जल परागन ही ब्लेसनेरिया में पाया जाता है, ये भी एक जलीय प्रजाति है। आगे चले तो 59 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? यह साथियों चींटी के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? जैसा कि हमने पहले भी बताया, चींटी भी कीट के अंतर्गत आता है और इसे क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली, मार्किकोफिली या मेलेकोफिली या कार्पोरेट्रोफिली। साथियों यहाँ पर इसके वैज्ञानिक नाम से दिया हुआ है, कंफ्यूज हो सकता है। तो मार्मिकोफिली इसे कहते हैं। चींटियों द्वारा परागन को मार्मिकोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे 59 हो गया और 60 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निषेचन क्या है। अंडे तथा नर युग्मक का संलयन, अंडे तथा सेकेंडरी युग्मक का संलयन, अंड तथा सिनर्जिक का संयोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर साथियों मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कहाँ आपको देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। जब ये क्लास एंड हो जाए तो आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। मैं सभी का आंसर का अपडेट करूंगा, रिप्लाई भी दूंगा। चलिए आगे, द्विनिषेचन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन से रिपीट है और इसका आंसर आपको देना है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर, नोआस्टिन, रॉबर्ट हुक या ल्यूमेन हॉक ने। तो साथियों ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस न जाने 7 से 8 बार बिहार बोर्ड अभी तक रिपीट कर चुका है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं और ये कहां पर बनता है। इस पर सवाल कई बार बिहार बोर्ड ने पूछे हैं। तो स्ट्रासबर्गर ने, नोआस्टिन ने, रॉबर्ट हुक ने या ल्यूमेन हॉक ने। साथियों मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है नोआस्टिन। क्या? नोआस्टिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। आगे 62 नंबर सवाल, निम्न में से असत्य फल जी हाँ किससे बनता है?
फल सत्य होता है लेकिन उसमें कुछ दोष हो जाते हैं जिसके कारण वो असत्य हो जाते हैं। तो पुमंग के कारण असत्य हो जाता है, या पुष्पासन या कार्पेल या जायांग। साथियों ये पुष्पासन के कारण ऐसा होता है, ये पुष्पासन होता है और उसके ऊपर ये फल होता है। और ये क्या होता है, इसके अंदर जैसा कि सेब में आप देखे होइएगा, ये क्या होता है, ये डंठल अंदर की ओर ऐसे चला जाता है और ये कुछ भाग यहाँ से टूटता है और ये रह ही जाता है। इसी के कारण इसे असत्य फल या कूट फल कहते हैं, पुष्पासन के कारण। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए लास्ट तक बने रहे, कुछ ही क्वेश्चंस और बच गया है आपके पास। चलिए इसका आंसर बताइए कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। जी हाँ, सत्य फल का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। अंडाशय से होता है, पेटल से होता है, पुमंग से होता है या बीजांड से होता है। तो साथियों मैं इसका आंसर बताऊं, अंडाशय से सत्य फल की निर्माण होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, अंडाशय इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे 64 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि चीर अस्थाई, क्या चीर अस्थाई बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है। साथियों चीर अस्थाई बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो ये बैगन में पाया जाता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, कहाँ, बैगन में चीर अस्थाई बाह्य दल पाया जाता है। चलिए आगे 65 नंबर सवाल। साथियों जैसा कि हमने बताया और इस पर क्वेश्चंस भी आ गया है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। साथियों ये फल हो गया और इसके अंदर ऐसे करके पुष्पासन होते हैं और ऐसे फूल निकले हुए होते हैं यहाँ से, तो ये ही इसका पुष्पासन होता है जिस पर फल पूरी तरह से ऐसे बैठा होता है। तो किसका पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा, सेब, नारंगी या लीची। सेब में आप लोग हरगिज करके देखे होइएगा कि उसमें एक नीचे से पुष्पासन होता है और सेब का पुष्पासन खाया जाता है। आगे गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, वायु, कीट, पक्षी, मनुष्य। साथियों गेहूं जिस समय में उगाई जाती है उस समय में वायु सबसे ज्यादा बढ़ती है और वायु के माध्यम से ही एक पौधे से दूसरे पौधे में निषेचन होता है और परागण एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। चलिए आगे 47 नंबर सवाल। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है साथियों, बीज बनाता है। और अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है, फल बनाता है, क्या, ओवरी। ओवरी विकसित होकर क्या बनाता है, फल बनाता है। आगे चले तो 68 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि निम्न में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सी ऐसी जंतु है जो कोशिका में नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये पादप में पाया जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हरा भरा देने का कार्य करता है, हरा रहता है इसके माध्यम से ही, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ही पेड़ पौधे। चलिए चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एनाट्रोपस बीजांड होता है, क्या होता है। तो साथियों ये उल्टा बीजांड होता है, एनाट्रोपस। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, उल्टा होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। सिंघारा, ये सिंघारा अलग होता है, नागफनी, शीशम या एस्केसिया। तो इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद होता है साथियों, सिंघारा जो आपके पानी में फल के रूप में पाया जाता है, ये क्या, सिंघारा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर एक नंबर राइट है, सिंघारा। तो साथियों ये रहा टोटल आपके पास 70 क्वेश्चंस एक चैप्टर से मात्र उठाए गए, जो कि मैंने खुद बनाया था सभी क्वेश्चंस को, और मात्र 50 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चंस को मैंने कराया है। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लास जरूर देखें ताकि इस पर डेली क्लास आता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।